नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम लोग फाडर क्रॉप स्टार्ट किए थे, जिसमें पिछली फाडर क्रॉप में हम लोग जई ओट का अध्ययन किए थे और आज उसी क्रम में एक अगली फाडर क्रॉप लूसर्न, जिसको रिजका कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो लूसर्न को और किस नाम से जाना जाता है? चारे वाले फसलों की रानी कहा जाता है। ठीक, लूसर्न को क्या कहा जाता है? चारे वाली फसलों की रानी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लूसर्न, ठीक, इसको क्या कहते हैं? रिजका भी कहते हैं। रिजका, और एक नाम से जाना जाता है अल्फा अल्फा। ठीक, अब देखते हैं लूसर्न, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? लूसर्न का बॉटनिकल नेम होता है मेडिकागो सटाइवा। ठीक, इसकी क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर कितना होता है? 36 होता है। ठीक, ओरिजिन प्लेस की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया या ईरान माना जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से। नेम मेडिकागो सटाइवा। मेडिकागो सटाइवा बॉटनिकल नेम हो गया। अब आगे फैमिली। फैमिली क्या है? लूसर्न जो है एक दलहनी फसल है। ठीक, इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। तो फैमिली है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। ठीक, क्रोमोजोम नंबर 36 होता है। क्रोमोजोम 2n बराबर कितना होता है? 36 होता है। ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं। तो दक्षिण पश्चिम एशिया या ईरान माना जाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया या ईरान माना जाता है। ठीक, ईरान माना जाता है। तो देखिए बॉटनिकल नेम याद रखिएगा। लूसर्न का बॉटनिकल नेम होता है मेडिकागो सटाइवा। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी है। क्रोमोजोम नंबर 32 होता है और ओरिजिन प्लेस दक्षिण पश्चिम एशिया तो ईरान माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। पॉइंट है लूसर्न को क्या कहते हैं? चारे वाले फसलों की रानी कहा जाता है। चारे वाली फसलों की रानी। रानी कहा जाता है। ठीक, लूसर्न को क्या कहा जाता है? चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। और देखिए लूसर्न का प्रयोग अगर चारे के लिए केवल किया जाता है तो वो एक वर्षीय फसल है। ठीक, नहीं तो अगर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है तो लूसर्न को बहुवर्षीय फसल माना जाता है।
चारे के लिए एक वर्षीय फसल, एक वर्षीय फसल, ठीक। लेकिन दाने के लिए कैसी फसल है? दाने के लिए बहुवर्षीय, दाने के लिए जो है बहुवर्षीय फसल है, ठीक। और देखिए, लूसर्न के चारा खिलाने से एक बीमारी होती है, कौन सी? अफरा बीमारी होती है लूसर्न के चारा अधिक खिलाने से। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पाचनशील शुष्क पदार्थ जो होता है, पाचनशील पदार्थ जिसके चारे में पाया जाता है, वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और पूछा जाता है किस चारे को, किस हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में अफरा बीमारी होती है? तो लूसर्न है। लूसर्न के हरे चारे के अधिक प्रयोग से कौन सी बीमारी होती है? अधिक प्रयोग से अफरा बीमारी होती है, अधिक प्रयोग से कम पाचनशीलता के कारण। अधिक प्रयोग से कम पाचनशीलता के कारण, अधिक प्रयोग से अफरा बीमारी होती है। ठीक, ये अफरा बीमारी का क्या होता है? देखिए, पशुओं के शरीर में जब कम पाचनशीलता या विषैला पदार्थ कोई खाने से उसके ल्यूमन में गैस भर जाता है, अधिक मात्रा में गैस भर जाता है, तो उसको अफरा बीमारी कहते हैं। ठीक, ये आगे वेटनरी में पढ़ेंगे हम लोग। और अफरा बीमारी, अफरा के कंट्रोल के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सा? ट्रोकर एंड कैंडुला, एक यंत्र आता है जो उसके बाईं कोख में पिन करके उसी से गैस निकाला जाता है। ठीक, अफरा बीमारी हो जाती है। आगे परागण देखते हैं हम लोग। परागण जो होता है इसमें पर परागण होता है। कौन सा परागण होता है लूसर्न में? लूसर्न में पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। लूसर्न में पर परागण होता है। ठीक, और देखिए, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, किस फसल का प्रयोग वर्ष भर हरे चारे के रूप में किया जाता है? तो लूसर्न एक ऐसी फसल, ऐसी कुछ वैरायटियां ऐसी आती हैं जो एक बार बुआई करने पर अच्छी तरह मेंटेनेंस रखने पर क्या होता है, इसको हम लोग 3 से 4 वर्ष तक कटाई और हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको वर्ष भर हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे इसको एक बार लगा दिया गया तो इसे पूरा साल चलता रहेगा। ये नहीं कि केवल खरीफ सीजन में खत्म हो जाएगी, रबी तो रबी में नहीं, पूरा वर्ष भर चलता रहता है। तो लूसर्न का प्रयोग वर्ष भर हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, वर्ष भर हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्रूड प्रोटीन जो होती है, क्रूड प्रोटीन कितना होती है? 15 से 20% इसके हरे चारे में पाया जाता है। कौन सी? क्रूड प्रोटीन।
कितना पाया जाता है? 15 से 20%। 15 से 20% क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, देखिए लूसर्न को क्या कहते हैं? चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। ठीक, और कैसा है? अगर चारे के रूप में प्रयोग करते हैं तो एक वर्षीय है, और दाने के रूप में बहुवर्षीय फसल है। ठीक, और लूसर्न के चारे के अधिक प्रयोग से क्या होता है? कम पाचनशीलता इसमें होती है, इसलिए क्या हो जाता है? अफरा बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी पशुओं में हो जाती है? अफरा। और लूसर्न जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक, पर परागण होता है। लूसर्न का प्रयोग वर्ष भर हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, और कर्ड प्रोटीन जो पाया जाता है 15 से 20% पाया जाता है। ठीक, आगे ठीक, आगे कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है लूसर्न में? तो सैपोनिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है लूसर्न में। सैपोनिन। लूसर्न में सैपोनिन। लूसर्न में सैपोनिन नामक सैपोनिन पाया जाता है, और ऑक्जेलिक भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। सैपोनिन, सैपोनिन अल्कलॉइड। अल्कलॉइड पाया जाता है। ठीक, और ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है इसमें, ऑक्जेलिक भी। एक बात और याद रखिएगा, ये सैपोनिन है जो, ये सैपोनिन और किसमें पाया जाता है? महुआ। महुआ में भी सैपोनिन पाया जाता है, याद रखना, महुआ में भी पाया जाता है। महुआ में भी सैपोनिन पाया जाता है। ठीक, आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए लूसर्न में पीलापन। लूसर्न में पीलापन किस तत्व की कमी से होता है? वैसे जनरली देखा जाए तो पीलापन तो नाइट्रोजन की कमी से होता है। ठीक, लेकिन लूसर्न में पीलापन बोरान की कमी से होता है। किसकी कमी से? बोरान की कमी से होता है। और देखिए चाय में किसकी कमी से होता है? चाय में सल्फर की कमी से पीलापन होता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, मूंगफली में किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। ठीक, तो लूसर्न में पीलापन किसकी कमी से होता है? बोरान की कमी से। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, क्राफ्ट से तो रिलेटेड इससे नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिए। चाय में पीलापन, अक्सर पूछा जाता है, ये तीनों याद रखिएगा। चाय में पीलापन किससे होता है? सल्फर की कमी से। सल्फर की कमी से। और मूंगफली में पीलापन Fe आयरन की कमी से। पीलापन किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से। ठीक, मूंगफली में किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से पीलापन हो जाता है। ठीक है, तो आगे
जलवायु, जलवायु के बारे में इसका मेनली क्या है, रबी सीजन की फसल है तो जलवायु वही सब जो रबी में रहता है वही रहेगा। सोइंग टाइम वही है अक्टूबर नवंबर, लिख लीजिए सोइंग टाइम। देखिए जब फसलों का वर्गीकरण पढ़ाया गया था शुरू में तो उसमें बताया गया है कौन रबी की फसल है कौन खरीफ की, तो आप वहीं से याद कर लीजिए कौन रबी की कौन खरीफ की। इससे आपको बार बार ये नहीं याद करना पड़ेगा कि कौन सी फसल की बुआई कब की जाती है। जैसे लूसर्न में तब ये नहीं याद करना पड़ेगा लूसर्न की बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं, अक्टूबर नवंबर, ये नहीं। आप जान रहे हैं कि ये रबी की फसल है और सभी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं। ठीक, सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। ठीक, अब इसकी इंपॉर्टेंट किस्में जो है वैरायटी किस्में, देखिए इंपॉर्टेंट किस्में क्या क्या है। एक है आनंद 1 और आनंद 2, आनंद 1 और 2, और एक है सिरसा 8 सिरसा 9, सिरसा 8 है और 9 है, सिरसा 8 है सिरसा 9। और NDRI सिलेक्शन एक किस्म है इसकी, RI सिलेक्शन, NDRI सिलेक्शन हुआ। उसके बाद रैम्बलर है और चेतक, एक रैम्बलर इसकी किस्म है और चेतक, रैम्बलर, रैम्बलर हुआ और चेतक। ठीक, रैम्बलर हुआ चेतक हुआ। और एक है हंटर शिविर, हंटर शिविर किसकी है, लूसन की, एक लद्दाखी, हंटर शिविर, हंटर शिविर के बाद लद्दाखी एक किस्म है, लद्दाखी। और कौन कौन सी है, T9 है और CO1, कोयम्बटूर 1 किसकी है, पपीता की, और CO1 इसकी है। ठीक, T9 CO1 और RL एक इंपॉर्टेंट किस्म है, RL88, RL88। ये तीनों जो हैं याद रखना, ये तीनों किस्म बहुवर्षीय के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक, तो देखिए लूसर्न में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो सपोनिन पाया जाता है और ऑक्जेलिक भी पाया जाता है। ठीक, लेकिन याद रखना सपोनिन और किस में पाया जाता है, महुआ में भी सपोनिन एल्कलॉइड पाया जाता है। पीलापन की बात करते हैं तो पीलापन लूसर्न में बोरोन की कमी से होता है, चाय में पीलापन सल्फर की कमी से होता है, और मूंगफली में पीलापन आयरन की कमी से होता है। लूसर्न में बोरोन की कमी है, सल्फर में चाय में सल्फर की कमी है, मूंगफली में आयरन की कमी से होता है। सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर है। और किस्में जो इंपॉर्टेंट है, देखिए हंटर शिविर एक इंपॉर्टेंट किस्म है, लद्दाखी, सिरसा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट किस्म है, और रैम्बलर भी है और चेतक। इतना याद रखिएगा कि ये किसकी किस्म है, तो लूसर्न या रिजका की किस्म है। ठीक, आगे इसकी सीड रेट की बात करते हैं हम लोग, तो सीड रेट कितना रखते हैं, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। सीड रेट 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। सीड रेट कितना रखते हैं, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। और देखिए
लूसर्न को किस रूप में और प्रयोग किया जाता है? इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है लूसर्न को। और किसके साथ किया जाता है? मक्का के साथ भी कर सकते हैं, ज्वार के साथ भी कर सकते हैं। ठीक, तो इंटरक्रॉपिंग के रूप में इसकी बीज दर कितना रखते हैं? 6 से 8 किलोग्राम। इंटरक्रॉपिंग के लिए कितना रखते हैं? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं इसकी बीज दर इंटरक्रॉपिंग के लिए। और सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं बताइए? इसका सीड ट्रीटमेंट जो है अमरबेल एवं कस्कुटा के लिए 2% नमक का घोल का प्रयोग करते हैं बीज उपचार के लिए। बीज उपचार में क्या करते हैं? अमरबेल एवं कस्कुटा के लिए 2% नमक का घोल किसके लिए? अमरबेल या कस्कुटा जिसको कहते हैं। कस्कुटा के लिए। ठीक, कस्कुटा कैसा है? क्लोज से हमने आप लोग को कल ही बताया है कि क्लोज सी से क्या होता है? कस्कुटा। तो कस्कुटा कौन सा है बताइए? टोटल स्टेम पैरासाइट। और टोटल स्टेम पैरासाइट किसका है? लूसर्न का। ठीक, और देखिए राइजोबियम से भी, क्योंकि दलहनी फसल है तो राइजोबियम से भी इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो राइजोबियम की कौन सी किस्म से? तो राइजोबियम मेलिलोटाई जो इसकी प्रजाति है राइजोबियम की, इससे इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम मेलिलोटाई से। ठीक, कितना प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए। 20 ग्राम राइजोबियम प्रति केजी सीड के लिए। 20 ग्राम राइजोबियम प्रति केजी सीड के लिए। ठीक, 20 ग्राम राइजोबियम का प्रयोग 1 किलोग्राम सीड के लिए किया जाता है। और आगे इसका इरिगेशन जो है, इरिगेशन देखिए गर्मियों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर किया जाता है, और गर्मियों में 8 से 10 दिन पे, और ठंडियों में 20 से 25 दिन के अंतराल पर इरिगेशन करते हैं। समर सीजन में 8 से 10 दिन के अंतराल पर, ठीक, और विंटर सीजन या इसको क्या बोलते हैं, सर्दी में, ठंडी में 20 से 25 दिन अंतराल पे। ठीक, इसका इरिगेशन करते हैं। और अब आगे आती है खरपतवार की बात। तो खरपतवार में मेनली वही याद रखना कि जब ये कौन सी फसल है, दलहनी फसल है, तो फ्लूक्लोरालिन, पेंडामेथिलिन जो सब में प्रयोग करते हैं, उसी का इसमें भी प्रयोग करते हैं। अब आगे बात आती है इसकी कटाई की। कटाई कब करते हैं? जब पौधे की ऊंचाई कितनी हो जाए? लगभग 60 सेंटीमीटर। पौधे की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर या
बुआई के 55 से 60 दिन बाद, कटाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद, बुआई के 55 से 60 दिन बाद पहली कटाई करते हैं। पहली कटाई, ठीक। और इसके बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर इसकी कटाइयां करते हैं। इसके बाद 25 से 30, इसके बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर क्या करते हैं, इसकी कटाइयां करते रहते हैं, ठीक है। और देखिए, ये तो चारे की बात हो गई। और अगर बीज उत्पादन के लिए करना है, बीज उत्पादन करना है, तो इसकी कटाई जनवरी में बंद कर देते हैं। बीज उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन के लिए जनवरी के अंत में क्या कर देते हैं, कटाई बंद कर देते हैं। कटाई रोक देते हैं। बीज उत्पादन के लिए क्या करते हैं, कटाई रोक देते हैं। और लगभग मई में, ठीक, मई में हार्वेस्टिंग इसकी कर लेते हैं। मई में, क्योंकि मई में ये तैयार हो जाता है पक्के। मई में कटाई कर लेते हैं। मई में कटाई कर लेते हैं, ठीक। और इसका उपज की बात करते हैं हम लोग। उपज तो हरा चारा कितना प्राप्त होता है, इसका हरा चारा जो है 700 से 1000 कुंटल, 700 से 1000 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है। 700 से हरा चारा 700 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक। और दाना की बात करते हैं तो इसमें दाना बहुत कम प्राप्त होता है, 2 से 3 कुंटल दाना जो है 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, ठीक। देखिए, सीड रेट की बात करते हैं, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इंटरक्रॉपिंग में कितना रखते हैं, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। बीज उपचार कैसे करते हैं, अमरबेलिया कस्कुटा के लिए ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, और इसके लिए क्या करते हैं, 2% नमक का घोल प्रयोग करते हैं। इससे लूसर्न का और एक कस्कुटा का बीज सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ऊपर से इसको छान के निकाल लेते हैं, ठीक। और राइजोबियम मेलिलोटाई, कौन से राइजोबियम से, तो राइजोबियम मेलिलोटाई। और इसका मेलिलोटाई का प्रयोग और किसमें किया जाता है, मेलिलोटाई का प्रयोग आगे साइंजी में भी होता है, ठीक। इरिगेशन गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर, और ठंडी में 20 से 25 दिन के अंतराल पर, ठीक। देखिए, 20 ग्राम प्रति केजी सीड, 20 ग्राम राइजोबियम से 1 किलोग्राम सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। बुआई के 55 से 60 दिन बाद पहली कटाई कर लेते हैं, और उसके पहली कटाई के लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल पर कटाइयां करते रहते हैं। बीज उत्पादन के लिए जनवरी के अंत में इसकी कटाई रोक देते हैं, क्योंकि लगभग फरवरी मार्च से इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी कटाई रोक देते हैं। उपज की बात करते हैं तो हरा चारा कितना प्राप्त होता है, 700 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। और दाना कितना प्राप्त होता है,
दाना प्राप्त होता है 2 से 3 कुंटल। ठीक, तो लूसर्न कंप्लीट हुआ हम लोग का। और एक और इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप अभी बची है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कौन सी बची है? बरसीम, जिसको क्या कहा जाता है? चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक, थैंक यू।